अगस्ती। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज ब्यूटी वीडियोस में बारी है आईब्रोज को घना बनाने की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनकी आईब्रोज घनी नहीं है, जैसे कि मेरी भी आईब्रोज घनी नहीं है। और सभी जानते हैं कि घनी आईब्रोज हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी आईब्रोज किसी भी तरीके से घनी हो जाए, लंबी हो जाए और थिकर ग्रो करें। यूँ तो दोस्तों बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नेट पर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। पर लंबे चौड़े प्रोसेस मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं आज एक छोटी सी सिंपल सी बट वेरी इफेक्टिव रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे जो दोस्त आज मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये ब्यूटी DIY। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ बनाने का तरीका ही नहीं बल्कि लगाने का तरीका भी ध्यान से देखिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आईब्रो ग्रोथ करने के लिए हम अब एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है, लगाना कैसे है। लेकिन सबसे पहले हम रेमेडी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। 1 टेबलस्पून हम कैस्टर ऑयल लेंगे। कैस्टर ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह में और बहुत सारे विटामिन के और दूसरे विटामिन्स में रिच है। इसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और सिर्फ हेयर ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, नए बाल ही नहीं उगाएगा, आईब्रोज को घनी ही नहीं बनाएगा, बल्कि ये क्या करता है, जो रूट होती है ना, हेयर्स के रूट और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसकी वजह से जो आपकी आईब्रोज हैं वो झड़ती नहीं। तो अगर आपकी आईब्रोज झड़ रही हैं तो उसको भी ये कैस्टर ऑयल हेल्प करेगा। अगर आपकी आईब्रोज घनी नहीं है तो नए ब्रोज उगाने में, नए हेयर्स उगाने में भी आपकी हेल्प करेगा और जो है उन्हें थोड़ा सा थिक और मजबूत भी बनाएगा। नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पर प्योर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही हम कोकोनट ऑयल मिलाएंगे। कोकोनट ऑयल मिलाने का खास रीज़न ये है क्योंकि हेयर्स के लिए अच्छा है, वो तो आपको पता ही है। और एक तो कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, तो इस वजह से लगाने में दिक्कत करता है और आईब्रोज चिपकेंगी आपस में तो और टूटेंगी। तो एक तो कोकोनट ऑयल इसको थोड़ा लिक्विड बनाएगा। दूसरा, कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो सबसे आसानी से हेयर फॉलिकल्स में ऑब्जर्व होता है। तो कैस्टर ऑयल थिक है, आपके बालों की जड़ें उसको अच्छे से सोख नहीं पाएंगी, तो उसके लिए ये जो कोकोनट ऑयल है वो आपको हेल्प करेगा कि ये कैस्टर ऑयल और जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं पूरी तरीके से आपके हेयर फॉलिकल्स में या आईब्रो के जो हेयर्स हैं उनके रूट में जा पाए। और इसके बाद हमें एक और इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो है विटामिन ई कैप्सूल। यहाँ मैंने 2 विटामिन ई कैप्सूल लिए हैं। आप कितनी भी क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। ख़ास बात आपको यही ध्यान रखनी है कि 1 टेबलस्पून ऑयल के लिए 1 विटामिन ई कैप्सूल। तो मेरा यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल हो गया है, तो मैं ले रही हूँ 2 विटामिन ई कैप्सूल। इनको ऐसे प्रिक कर लें। विटामिन ई आपको पता है कि स्किन और हेयर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है और न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये हम यहाँ पर लेंगे। तो जिन लोगों को ये दिक्कत है कि उनके आईब्रो के हेयर्स ग्रो नहीं करते हैं, आसानी से जल्दी नहीं बढ़ते, या फिर कि उनके झड़ते हैं, या उनके आईब्रोज घनी नहीं हैं, ऐसे किसी भी केस में आपकी ये ऑयल जो है सिरम वो बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके आईब्रोज के हेयर जल्दी वाइट ना हो, तो ये उस चीज़, क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि उनके हेयर्स वाइट हो रहे हैं, तो उस चीज़ में भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अब इसमें कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई का ऑयल हमने मिला लिया है। इसको बहुत अच्छे से मिलाएं क्योंकि कैस्टर ऑयल थिक होता है, तो कम से कम 1 मिनट तक, और विटामिन ई ऑयल भी थिक है, तो 1 मिनट तक इस तरह अच्छे से चलाते रहें। अब ये जो ऑयल या सिरम आपके पास रेडी हुआ है, इसको किसी छोटे से ऐसे आप पैट बॉटल में रख सकते हैं। इसको ट्रांसफ़र कर लें। तो ये हमने यहाँ इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको इस तरह आप बंद करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि लगाना कैसे है। या तो आप 1 ड्रॉप अपनी इस रिंग फिंगर पे लें और इस तरह पूरी आईब्रोज पर हल्के हल्के आप मसाज करें, स्टार्टिंग टू एंड। और दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप ईयरबड में भी ले सकते हैं। यूँ ईयरबड इसमें डुबोइए और इस तरीके से आप उसको मसाज करिए। मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से आप मसाज करते रहें। इस तरह लगाने के 2 फ़ायदे होंगे आप।
एक फ़ायदा तो ये होगा आपको कि आप जब ईयरबड से रब करेंगे हाथ गंदे नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आईब्रो एरिया पे लगेगा और साथ ही साथ मसाज का इफ़ेक्ट भी मिलेगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने हाथ या फिंगर टिप से, इस वाली फिंगर टिप से लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप को मसाज मिलेगी, पूरे पे लग पाएगा। कम से कम आपको 5 मिनट तक मसाज इस तरह से करना है, क्योंकि मसाज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये ऑयल, मसाज भी इक्वल रोल प्ले करती है। तो आपको 5 मिनट्स मसाज ज़रूर करना है दोनों आईब्रोज पे, 5 मिनट राइट पे, 5 मिनट फिर लेफ्ट वाली पे, ताकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाए। और जब तक आप उस एरिया को या अपने हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तब तक ये ऑयल अच्छे से उसमें अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा। तो लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी के पूरा फ़ायदा करने के लिए। तो इसके बाद आप इसको आराम से स्टोर करके रख लीजिए। अगर आप इसको इस कंडीशन में चाहते हैं तो भी अच्छा है। अगर आप थिक क्रीम जैसा कुछ चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और इसका कोकोनट ऑयल हार्डर होगा तो ये क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो ये दोस्तों एक छोटी सी रेमेडी थी और आपको ये रेमेडी कम से कम 1.5 से 2 महीने लगातार यूज़ करनी है, क्योंकि हेयर ग्रोथ बहुत ही टफ प्रोसेस है। एकदम से 1 या 2 रात में नहीं उगेगा, आपको दिख जाएगा फ़र्क। लेकिन हाँ, हेयर जिनके रूखे सूखे हैं, आईब्रोज़ के चमक नहीं है, कुछ लोगों के बड़े शाइनी होते हैं पर कुछ लोगों के बिल्कुल शाइनी नहीं होते, तो वो चीज़ों में फ़र्क आपको 1 हफ्ते की मेहनत के बाद ही दिख जाएगा। लेकिन नए हेयर्स उगाने हैं और बहुत घनी और अच्छी थिक लंबी आप चाहते हैं अपनी आईब्रोज़, तो उसके लिए आप कम से कम 2 महीने तक रेगुलर लगाएं। और अगर इसको आप अपने नाइट केयर रूटीन में हमेशा लगाएंगे तो आपकी लाइफ लॉन्ग आईब्रोज़ बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ उनको जो उनमें वाइट हेयर्स आते हैं या कुछ ऐसा कि बाद में हमारी एज बढ़ने पर झड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, वो चीज़ आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक नहीं होगी। आप इस प्रोसेस को काफ़ी डिले कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। जल्दी ही मैं आपको बाल काले कैसे रखें आईब्रोज़ के, उसके लिए भी रेमेडीज़ बताऊंगी। लेकिन ये रेमेडी है अगर आप आईब्रोज़ थिक, लॉन्ग और घनी करना चाहते हैं और उनके बालों में चमक लाना चाहते हैं, उनको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इसको आप रेगुलर यूज़ करिए। आई होप आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।